आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं पूर्व विधानसभा के स्पीकर उदय नारायण चौधरी जी। इनसे जानेंगे अभी जहरीली शराब से जो मौत हुई है वैसे राज्य में जहां पूर्ण रूप से शराबबंदी है, सर क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहली बात है कि शराबबंदी नीतिगत कोई खराब चीज़ नहीं है। हर इंसान को कहा जाता है कि नशा पान मत करो, लेकिन राज्य स्तर पर लोक कल्याणकारी राज्य को पाबंदी लगाने के पहले कई विषयों पर विचार करना चाहिए। सबसे पहली बात कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान बिहार को हो रहा है इससे, जिसकी भरपाई नहीं है, कहीं से नहीं, किसी भी कोने से नहीं हो पा रही है। दिन प्रतिदिन महंगाई और आम जनता पर टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं और शराब कोई ऐसा शराब कीमती से कीमती और सस्ता से सस्ता सब तरह के शराब उपलब्ध हैं और हर गली में और हर रोड पर उपलब्ध हैं। बल्कि पाबंदी के कारण जो यंग लड़के लोग हैं उनका कैरियर बर्बाद हो रहा है, जिसको आजकल डिलीवरी बॉय कहा जा रहा है। एक छोटे छोटे कंधे पर लेके झोला में लेके चला जा रहा है और जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँचा देता है और पहुँचाने की एवज में उसको कुछ पैसे मिल जाते हैं, तो दिन रात इसी फिराक में रहता है कि हमको कुछ काम मिल जाए, तो पूरा लाइफ उसका चौपट हो गया है। सरकार दावा करती है कि हम पूरे बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू कर दिए हैं। अब हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि जिला पार करके ट्रक कैसे पहुंच रहा है शराब बिना सरकार की सहमति के? करोड़ों का खेप, करोड़ का खेप थोड़ा नहीं। उसमें क्या किया जा रहा है? जो होशियार अफसर लोग हैं, 3 ट्रक माल चला तो 2 ट्रक छोड़ दिया, 1 ट्रक पकड़ लिया, तो सारा खर्चा उससे निकल गया उसका। और साबित हो रहा है बहुत ईमानदार हैं, बहुत अच्छे पदाधिकारी हैं। मुजफ्फरपुर में ट्रक से पकड़ा जाता है तो कितने जिले पार करके वहां पहुंचा शराब, आखिर कैसे वहां तक और कैसे पहुंच गई? आखिर जो पदाधिकारी लोग इसमें लिप्त हैं उस पर कार्रवाई क्या की जाती है? नहीं, ये एक सवाल आपका जो था सर कि आखिर मुजफ्फरपुर कैसे पहुंचा, बीच में कई जिलों को पार करके कैसे पहुंचा? क्या बगैर प्रशासन के अधिकारियों के सहमति के पहुंच गई? ऐसा कतई नहीं हो सकता। सर एक बात और सामने अभी आया है कि कोरोना काल में सर जो बेरोजगारी भी बढ़ी है, वैसे युवा लड़के जो काम की तलाश में हैं वो पैसा और चार्मिंग देखकर इसमें आ रहे हैं और उनका भविष्य खराब हो रहा है। ये तो पहली हो ही गई बात कि नए युवकों के भविष्य को इसने बर्बाद कर दिया, यंगस्टर्स के। चाहे वो पढ़ाई का मामला हो, बेरोजगारी के कारण लोग भटक रहे हैं और इस तरह के धंधों को कर रहे हैं। लेकिन मूल बात ये नहीं है। सरकार ने फैसला लिया कि जिन पदाधिकारियों के, जिन पुलिस अफसरों के यहाँ पकड़े जाएंगे शराब, उन पदाधिकारी जो थाना के होंगे, प्रभारी होंगे, उनको कभी थाने में नहीं पदस्थापित किया जाएगा। कैसे हो रहे हैं? निलंबित करके छोड़ दिया जाता है। पनिशमेंट क्या मिल रहा है? शराबबंदी से सबसे ज़्यादा नुकसान बिहार में दलित समुदाय को हुआ, सबसे ज़्यादा। कहेंगे कैसे? करीब 70,000 केस बिहार में मुसहर और पासी पर हुआ, पासी और मुसहर पर केवल, और 30,000 लोग अभी भी जेल में थे। 2 महीना पहले तक 30,000 लोग जेल में थे, केवल शराबबंदी। चूंकि उसके परिवार के लोग बिल नहीं करा सकते इसलिए जेल में थे, इस कारण से गरीबी के कारण जेल में थे। और सर ताड़ी बेचता है तो ताड़ी बेच के तो भाई उसको तो पुलिस आजकल कहती है। लालू प्रसाद जी का जब राज आया था, जब मुख्यमंत्री बने लालू जी, तो मुख्यमंत्री बनने के साथ ट्री से टैक्स माफ कर दिया। ताड़ी उतारने वालों पर टैक्स जो लगाई गई थी पहले, वो सारे को इन्होंने माफ कर दिया और कहा कि तुम लोग
उतारो बेचो। चूंकि वो ताड़ी नहीं है, वो जूस है एक तरह से फल का। इस सरकार ने जब आई उस पर भी लगा दिया। तो उस पर टैक्स तो नहीं लगाया, लेकिन शराब बेचने वाले, ताड़ी बेचने वाले सबको जेल भेजने का काम जरूर किया। मतलब वो भी एक अपराध की श्रेणी में, अपराध की श्रेणी में आ गया। और उसके घर की महिलाएं, उसके घर के बच्चे, सब निरीह लोग फंस गए केसों में, इधर उधर बर्बाद हो गए। और इतना ही नहीं हुआ, अभी तो 16 लोगों को शराब के केस में मृत्यु होने के कारण सीवान में फांसी की आजीवन कारावास हुआ, और वो सब एक जाति के हैं। और उसके जो मूल कल्प्रिट हैं, जिन लोगों ने सप्लाई किया, वो छूट जाते हैं। सर इसी पर एक बात आ रही है, एक जगह की घटना नहीं है। अभी पिछले दिनों आपने देखा बिहार में, अभी 10-15 दिन के अंदर दर्जनों लोग शराब पीने के कारण मृत्यु हो जाती है। जहां मृत्यु हुई, सरकार का ई सुशासन कहाँ है? सुशासन फेल कर गई। यह शराबबंदी गरीबों के लिए है, यह शराबबंदी दलितों के विरोध में है, यह शराबबंदी दोहन करने के लिए है, यह शराबबंदी सरकारी खजानों के लूट के लिए है, यह शराबबंदी केवल गरीब लोगों के लिए है। इसमें एक भी पैसे वाले और सुदृढ़ लोग न जेल जा रहे हैं न पहुंच रहे हैं। सर इसमें एक बात, अगर आपका ये क्या इस पर सलाह रहेगा कि जो भी व्यक्ति पकड़ा रहे हैं शराब बेचते हुए, क्या उनके जमानतदारों पर भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? देखिए, शराब बेचते हुए पकड़ा रहे हैं, उस पर कार्रवाई के पहले जिस इलाके में शराब बिक रही है, प्रशासन क्यों चुप बैठी है? क्या हो रही है उस पर कार्रवाई? वो तो है सर, लेकिन चूंकि क्या कार्रवाई हो रही है? चूंकि तुरंत छूट जा रहे हैं, उन लोग को लग रहा है कि धंधा कर रहे हैं, महीना दिन, 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन जेल में रहने के बाद हम छूट जा रहे हैं, तो कोई ना कोई व्यक्ति जो उनका बेल दे रहा है, क्या वैसे लोगों पर कार्रवाई होने से कुछ भय का माहौल नहीं होगा? भाई कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन सवाल उसका नहीं कि कार्रवाई हो या ना हो। सवाल इसका है कि और कितने लोगों को यह सरकार जेल भेजवाना चाहती है, और कितने लोगों को विधवा बनाना चाहती है, और कितने बेरोजगार नौजवानों को के जिंदगी को बर्बाद करना चाहती है। सवाल इसका है। सर इस बार मुख्यमंत्री जी ने भी इसको काफ़ी सीरियसली लिया है, और कल ही उन्होंने बताया है कि छठ के बाद एक मीटिंग करेंगे जिसमें इसकी फिर से समीक्षा की जाएगी। ये है माननीय मुख्यमंत्री जी की हठधर्मिता। क्यों छठ के बाद, क्यों नहीं अभी तत्काल आपने किया? आदमी मर रहा है आज और करिएगा एक हफ्ता बाद? क्या कमाल है भाई? क्यों? इसका मतलब यह है कि आप रास्ता खोज रहे हैं, लोगों की आंख में, आम जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं कि मैं समीक्षा। अरे एक लाइन का सत्र आने वाली है, आप फैसला लीजिए कि मैं इस कानून को विड्रॉ करता हूं। यह फैसला होना चाहिए। इससे कोई लाभ है क्या? गरीब, आपका कहना है कि शराबबंदी कानून को वापस लिया जाए? पूर्ण रूप से इसको तत्काल वापस लेना चाहिए। दुनिया में कहीं इस तरह से कानून है? कानून 3-4 राज्य में है देश में, लेकिन वहां भी पूरी तरह से नहीं है। तो सरकार इस तरह से एग्रेसिव तो नहीं है। तो ये कहते हैं कि हम शिक्षा देंगे। अरे भाई, सिगरेट के हर डब्बे पर लिखा रहता है कि सिगरेट पीना गुनाह है, इंजूरियस टू हेल्थ, हानिकारक जी, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं। हर डब्बे पर लिखा हुआ है, चाहे वो सिगरेट का डब्बा 500 रुपया का हो या सिगरेट का डिब्बा 25 रुपया का हो, 10 रुपया हो, हर डब्बे पर नियमानुसार। ये तो उसको करने के लिए आगाह किया जाए, लेकिन लोग नहीं पी रहे हैं क्या? 500 रुपये का डब्बा, 100 रुपये का डब्बा सिगरेट का कोई गरीब आदमी पीता है? जिसका पॉकेट अलाउ करता है अमीर आदमी, वही पीता है ना। लेकिन फिर भी वो बिक रहा है, तो उसको समझाने के लिए सरकार क्या कर रही है? हाँ? लेकिन चूंकि ये इसमें सब गरीब लोग संलग्न हैं इस काम में, तो सब गरीब लोगों को जेल भेज दो। इस राज्य में 2 चीज पर अगर लगाम लग जाए तो पुलिस का काम बहुत हल्का हो जाए। एक जो शराबबंदी है, इसको वापस कर ले सरकार। दूसरा ये जमीन का जो मामला है, इसके कारण क्राइम काफी बढ़ जाता है। केवल क्राइम अगर हो रहा है, भ्रष्टाचार है, तो आधा से ज्यादा केस जमीन के कारण है। और ये सरकार मुखोपाध्याय आयोग के नियमों को नहीं लागू करके, या हाथी के 2 दांत होते हैं, एक खाने के और दिखाने के, इसने दिखाने वाले दांत का प्रयोग किया केवल। धन्यवाद सर।
तो ये थे हमारे साथ उदय नारायण चौधरी जी, जिनका स्पष्ट शब्दों में कहना है कि शराबबंदी कानून को वापस लेने का समय है। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें ब्रेकिंग बिहार से।